हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल MGI मिशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो पिछले एक लेक्चर में हमने क्या कर लिया था, हमने दो कंसेप्ट क्लियर कर लिए थे टेंसेस के। टेंसेस क्या होते हैं? जिसमें रिलेशन होता है टाइम, वर्क और हेल्पिंग वर्ब का। तो दो पॉइंट हमने कौन से कर लिए थे? एक तो हमने कर लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, कर लिया था कि नहीं कर लिया था, जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी? डू और डज। दूसरा हमने कर लिया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जी बिल्कुल, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी? इज, एम, आर। आया समझ? कुछ याद आया? नहीं आया तो आई बटन में जाके देखो, इसका लिंक आपको मिल जाएगा, पक्का मिलेगा। अच्छा, ये दो टॉपिक हमने कर लिए थे टेंसेस में, टॉपिक भी लिख लेते हैं। डन। ये दो टॉपिक हो गए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसको हमने अच्छे से बखूबी समझा था। अब बात आ गई तीसरे की, और वो तीसरा है कौन सा? तीसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये सर मुश्किल है क्या? बिल्कुल भी नहीं मुश्किल है। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ आया तो ये भी समझ आ जाएगा आसानी से। तो पहले नाम का मतलब क्या है वो देखते हैं। प्रेजेंट का मतलब आपको पता है, वर्तमान, सही बोले एकदम। और परफेक्ट का मतलब क्या होता है? यहां पे मैं आपको परफेक्ट का मतलब बता दूं। अब मैं यहां पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब बताऊं, या परफेक्ट का मतलब बताऊं, या पास्ट परफेक्ट का मतलब बताऊं, या फ्यूचर का। परफेक्ट का मीनिंग हमेशा कंप्लीशन रहेगा। कंप्लीशन मतलब कोई ऐसा कार्य है जो पूर्ण हो चुका है। क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कोई ऐसा कार्य जो अपने समय के साथ पूर्ण हो चुका है, मतलब कंप्लीटेड है वो कार्य। अब देखते हैं कैसे। और टेंस का मतलब तो आपको पता है, काल बोलते हैं जिसको हम, बिल्कुल। तो नाम का मतलब पूरी आइडेंटिफाई एनालाइज हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट है क्या। अब आ जाओ कुछ डेफिनेशन लिखते हैं कि और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो और ज्यादा दिमाग में घुसे। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है टू डिस्क्राइब एन एक्शन which happened in the present time with during period of time। सिंपल सी डेफिनेशन लिखी आपको समझाने के लिए। टू डिस्क्राइब एन एक्शन, ऐसा कोई एक्शन, ऐसा कोई काम जो कंप्लीट हो चुका है, ऐसा कोई कार्य जो अपने समय के साथ कंप्लीट हो चुका है। मेरी बातें सुनो, वही लिखा है जो मैं बोल रहा हूं, और मैं क्या बोल रहा हूं जो लिखा है। आया समझ? ऐसा जो कार्य जो कंप्लीट हो चुका है अपने समय के साथ, और वो कैसे कंप्लीट हुआ है? टू डिस्क्राइब एन एक्शन, ऐसा कोई एक्शन, कार्य बोलूं मैं, एक्शन बोलूं, जो हैपेंड इन प्रेजेंट टाइम, जो हो चुका है। हैपेंड फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है हैपन, लेकिन मैं यूज कर रहा हूं हैपन, जो मेरी थर्ड फॉर्म है, इन द प्रेजेंट टाइम विद ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम, जो मेरा टाइम डिनोट कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो वो एग्जांपल क्या हो सकता है? He has shifted the house। ये मैंने कुछ एग्जांपल ले लिया आपके सामने, रैंडम एग्जांपल है, इंग्लिश में लिया है, हिंदी में भी समझाता हूं। He has shifted the house। पहले, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट की मेरी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, क्योंकि आपको बताया गया था कंसेप्ट ऑफ टेंसेस में कि प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। किसी को पता है तो बताओ जल्दी से। प्रेजेंट परफेक्ट की मेरी दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक होती है हैज और एक क्या होती है? हैव। तो उनमें से एक तो मैंने यूज कर ली, हैज यूज कर ली, किसके साथ? ही के साथ यूज करी है। अब बताता हूं क्यों यूज करी है। ही हैज शिफ्टेड द हाउस, मीनिंग क्या हुआ? वह घर शिफ्ट कर चुका है। मैंने यहां से पकड़ लिया, चुका है से ही तो पता लगा लिया कि वर्ग कौन सा है?
प्रेजेंट परफेक्ट का वर्क है। जब हम कंसेप्ट कर रहे थे तो वहां पे बताया गया था अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान करनी हो तो लास्ट में समझ लेना क्या आना चाहिए, चुका है आना चाहिए, चुकी है आनी चाहिए, लिया है आना चाहिए, दिया है, ये सब आना चाहिए लास्ट में। दी है, चुके हैं, ये सब लास्ट में आए तो मैं पता लगा लूंगा कि बात किसकी हो रही है, बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। हैव यू अंडरस्टूड? ये थी एक डेफिनेशन जो बता रही थी कि प्रेजेंट परफेक्ट काम कैसे करती है समय के साथ। वो ऐसे काम करती है, ही हैज शिफ्टेड द हाउस, वह घर शिफ्ट कर चुका है। अब बात आ गई सर रूल बता दो। रूल तो आप ऐसे पीछे पड़ गए, न जाने कैसे पीछे पड़ गए। रूल देखो क्या हुआ, आपके सामने एग्जांपल है, एग्जांपल आपको समझ आया। अब देखो क्या, सब्जेक्ट ही मेरा सब्जेक्ट है कि नहीं, और सब्जेक्ट से याद है कंसेप्ट ऑफ सब्जेक्ट क्लियर है आपको? अगर क्लियर है तो ही पता होगा क्या है, ही हमारा थर्ड पर्सन है और साथ में ही सिंगुलर है। और मैंने हैज वाली हेल्पिंग वर्ब क्यों लगाई है? मैंने हैज वाली हेल्पिंग वर्ब इसलिए लगाई है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज यूज करते हैं और प्लूरल के साथ हम हैव यूज करते हैं, तो प्लस हेल्पिंग वर्ब। बिल्कुल सही बात। अब शिफ्टेड है तो ये शिफ्टेड मेरी थर्ड फॉर्म हुई ना, थर्ड फॉर्म किसकी? शिफ्ट की। बिल्कुल, शिफ्टेड थर्ड फॉर्म है शिफ्ट की, तो मुझे लगाना चाहिए V3 के नहीं? बिल्कुल। और लास्ट में क्या आता है सर? लास्ट में आपका आता है ऑब्जेक्ट। तो ये था रूल, और ये रूल किसका था? एफर्मेटिव टेंस का। हम हर बार एफर्मेटिव सेंटेंस का तो रूल यूं ही बना देते हैं, समझते समझते क्या बन जाता है? एफर्मेटिव का रूल बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हमने एक एग्जाम्पल लिया, उसको समझाने के लिए आपको हिंदी लिखी और उसी एग्जाम्पल में से रूल निकाल लिया। अगर आप एग्जाम्पल में से रूल निकालने में सक्षम हैं, इसका मतलब यू आर गेटिंग व्हाट आई एम शेयरिंग। आप समझ रहे हो अच्छे से जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं आपको समझा रहा हूं। एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ लें। टू डिस्क्राइब एन एक्शन व्हिच हैपेंड इन द प्रेजेंट टाइम। अब देखो, वह अपना घर शिफ्ट कर चुका है, कर चुका है, बिल्कुल कर लिया है। अच्छा, कर चुका था या कर चुका है? चुका है। और है से तो पता चल जाना चाहिए कि प्रेजेंट है से पता चल गया प्रेजेंट है, और चुका है से पता चल गया कंप्लीशन की बात हो रही है, मतलब कंप्लीट हो चुका है वो कार्य। तो मैंने उससे पता लगा लिया कि बात परफेक्ट टेंस प्रेजेंट का है। हैपन इन प्रेजेंट टाइम विद ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के साथ ही हुआ। अगर मैं यहाँ पे टाइम दे देता तो और क्लैरिफिकेशन हो जाती, लेकिन टाइम बाद में सीखेंगे, अभी प्रॉपर रूल के हिसाब से हमने समझा। फिर उसकी हिंदी लिखी हुई, घर शिफ्ट कर चुका है अपना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आई हमारी हैज प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और देखा जाए साथ में साथ क्या बन गया? एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल भी बन गया। समझ आया? अब बात आती है किसकी? बात आती है नेगेटिव फॉर्मेशन की। बिल्कुल। अब नेगेटिव फॉर्मेशन कैसे बनेगी? अरे नेगेटिव फॉर्मेशन भी वैसे ही बनेगी बच्चों जैसी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाई थी और जैसी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाई थी। कैसे बनाई थी वहां पे? बस हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दो, पूरे सेंटेंस की फॉर्मेशन नेगेटिव हो जाएगी। कैसे वो मैं बताता हूं अभी। क्या करो? बस हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा दो? नॉट लगा दो। क्या हो जाएगी? नेगेटिव फॉर्मेशन। देखो कैसे होती है नेगेटिव सेंटेंस। मैं आपको एक एक सेंटेंस इसलिए बताता हूं क्योंकि जब हम पैसेज लिखते हैं, जब हम लेटर राइटिंग लिखते हैं, तो उसमें कभी कभार नेगेटिव भी हो जाता है, इंटेरोगेटिव भी हो जाता है और एफर्मेटिव भी हो जाता है। तो उसकी मदद के लिए आप ऐसे अच्छे से लिख सके, बोर्ड में लेटर बना सके, नोटिंग कर सके, तो उस हिसाब से हर सेंटेंस का नॉलेज और उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसलिए आपको मैं हर सेंटेंस अच्छे से बता रहा हूं। अच्छा, अब नेगेटिव आ गया। नेगेटिव में मैंने एग्जांपल क्या लिया? एक द गार्डनर, गार्डनर है। गार्डनर कितने हैं यहाँ पे? मैं तो एक ही की बात कर रहा हूं, गार्डनर्स तो नहीं बोला। द गार्डनर हैज
अब हैज क्यों लगा आपको पता चल गया होगा। सर जब भी हम सिंगुलर की बात करें, जब भी हम थर्ड पर्सन की बात करें, तब हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज। और जब भी हम प्लूरल की बात करें तब हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैव। तो अभी हैव तो यूज नहीं करेंगे, अभी सिंगल पर्सन की बात हो रही है। द गार्डनर हैज नॉट वाटर्ड द प्लांट्स। अच्छा, गार्डनर ने क्या नहीं किया अभी तक, गार्डनर ने पौधों को पानी नहीं दिया। नॉट का मतलब समझ आया कैसे लगा, क्या किया नॉट के साथ, बस हेल्पिंग वर्ब के साथ मैंने क्या किया, नोट को लगा दिया। अच्छा, अगर मैं गलत बता रहा हूं तो आप इसके रूल देख लेना, आई बटन में जो वीडियो दिख रही होगी इसका कंसेप्ट देख लेना। दोनों में और तीसरे में भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट ही लगा रहे हैं और आगे भी नॉट ही लगाएंगे, आप देख लेना। द गार्डनर हैज नॉट वाटर्ड द प्लांट। अब मैंने वाटर्ड किया यहां पे। अच्छा, तो वाटर्ड क्या है, वाटर्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वाटर। तो मुझे तो थर्ड फॉर्म यूज करनी है मेन वर्ब की, तो थर्ड फॉर्म क्या हुई, वाटर्ड हुई। अच्छा, इसकी हिंदी क्या हुई, हिंदी लिख सकते हैं, गार्डनर ने पौधों को पानी नहीं दिया है, पौधों को पानी नहीं दिया है। दे देता तो बात ही अलग होती ना। अब देख लो, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, किसके पार्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पार्ट है। गार्डनर ने पौधों को पानी नहीं दिया है, उसकी इंग्लिश, द गार्डनर हैज नॉट वाटर्ड द प्लांट्स। अच्छा, इसका रूल क्या हो गया, रूल तो अभी आपको मैंने बता ही दिया था, चलो लिख भी देते हैं, जिनको उतारना है वो उतार भी सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट और बाकी पूरा सेम। सेम कैसे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये मेरा रूल कौन सा बन गया, ये नेगेटिव का बन गया। रूल रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट देखना है क्या है, और ट्रिक देखनी है। इंग्लिश में ट्रिक का वो दे, ट्रिक से ही याद हो जाती है। याद हुई कि नहीं, हमने क्या किया, बस हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाए और पूरी की पूरी फॉर्मेशन बना दी, नेगेटिव फॉर्मेशन बना दी। जी बिल्कुल बनाई। अच्छा, एक और बात, अगर मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पे लिखा प्लांट सो फार, मैंने क्या लिखा, SOFAR, फार। द गार्डनर हैज नॉट वाटर्ड द प्लांट सो फार। अब बच्चों में एक बात बता रहा हूं, सो फार का मतलब क्या होता है, सो फार का मतलब होता है अब तक। क्या मतलब होता है, अब तक। अब आप सेंटेंस बना सकते हो, गार्डनर ने अभी तक पौधों को पानी नहीं दिया, गार्डनर ने अब तक पौधों को पानी नहीं दिया। तो मैं लिख सकता हूं, गार्डनर ने पौधों को मिटाया और चेंज कर दिया, अब तक पानी नहीं दिया। मतलब गार्डनर पता नहीं कहां है, गार्डनर अपना बिजी है, मतलब कहीं भी बैठा होगा हरियाली में, लेकिन पौधों को पानी नहीं मिला है। तो मैंने सो फार करके टाइम भी बता दिया कि किसकी बात हो रही है। द गार्डनर हैज नॉट वाटर्ड द प्लांट सो फार। सो फार का मतलब होता है अब तक पानी नहीं दिया। किनको, पौधों को। किसने नहीं दिया, गार्डनर मेरा सब्जेक्ट है। तो ये रूल था आपका, रूल समझ आया नेगेटिव फॉर्मेशन का, बिल्कुल इजी है। अच्छा, मैं बात करता हूं इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन की। किसकी बात करूंगा मैं अब, इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन की। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो भी बहुत इजी है, देखो कैसे होता है। लेकिन बस याद रखना, इंटेरोगेटिव में स्टार्ट कैसे होता है सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब से। और हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, वो रही ऊपर देखो तारों की तरह चमक रही हैं दो, एक हैज और एक हैव। एच पर लाइन खींच दी, एच कर देते हैं इसको, ठीक है। इंटेरोगेटिव की बात आ गई, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अच्छा, एक सेंटेंस ले लेते हैं रैंडम, समझने के लिए कि कैसे बनेगा सेंटेंस। देखो, क्या वह कार्य कर चुके हैं, क्या बोल दिया मैंने बोला क्या वे कार्य कर चुके हैं। मैंने सवाल पूछा, क्या से पूछा, और वे कौन, वे, क्या वे कार्य कर चुके हैं, मेरे को नहीं पता, मैं पूछ रहा हूं क्या वे कार्य कर चुके हैं। अब देखो क्या बनेगी इसकी इंग्लिश। पहले तो हेल्पिंग वर्ब उठाओ, और हेल्पिंग वर्ब कैसे उठाएं सर, हैज लगाएं या हैव। तो भैया सब्जेक्ट देखो ना, वे की इंग्लिश क्या होती है,
वे की इंग्लिश होती है दे, और दे मेरा क्या है, सिंगुलर या प्लूरल? दे है आपका प्लूरल, तो वहां पे वर्ब उठा लो हैव, क्योंकि हैज किसके लिए होती है, सिंगुलर के लिए, और हैव किसके लिए, दे के लिए, प्लूरल के लिए। हैव दे कार्य कर चुके हैं मतलब कंप्लीट, और कंप्लीट मुझे लगानी है इसमें थर्ड फॉर्म, क्योंकि बात हो रही है परफेक्ट की। हैव दे कंप्लीटेड द वर्क, ये बन गई मेरी फॉर्मेशन इंग्लिश में। कुछ भी नहीं है सेंटेंस, कुछ भी नहीं है टेंस, बस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते चलो और रूल और एग्जाम्पल्स बनाते चलो। हैव दे कंप्लीटेड द वर्क, अब आप हिंदी में बोलो क्या वे कार्य कर चुके हैं, या इंग्लिश में बोलो हैव दे कंप्लीटेड द वर्क। इसका आंसर किस में आ सकता है, यस या नो में? यस या नो में ही तो आ सकता है। हैव दे कंप्लीटेड द वर्क, या तो नहीं किया या तो कर लिया, लेकिन हमें क्वेश्चन देखना है, आंसर नहीं देखना। अच्छा, अब इसका रूल क्या हो गया वो मैं आपको बता देता हूं। हेल्पिंग वर्ब पहले आई है तो हेल्पिंग वर्ब आ गया, प्लस सब्जेक्ट उतर के आ गया नीचे, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, खत्म किस्सा। ये बन गया रूल। रूल कुछ भी नहीं है बच्चों, बस हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। रूल तो आप खुद बना दोगे, ऐसा बता रहा हूं कि दूसरों को भी आप बता सकते हो कि टेंसेस क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप। समझ आया? अब चौथी फॉर्मेशन आती है। हर चीज का एक एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, और उसके साथ रूल भी बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आपको रूल नहीं बता रहा, एग्जांपल नहीं दे रहा, एग्जांपल भी दे रहा हूं। आप कुछ भी बना सकते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब का मद्देनजर रखते हुए इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना। बिल्कुल। अच्छा, एक बार एग्जांपल ले लेते हैं, क्या दिक्कत आ गई। अब एक बार इंग्लिश में लेंगे और हैज से लेंगे। देखना, हैज शी कुक्ड द फूड। ये लो। अब मुझे अगर आपको हिंदी समझ आ गई तो लाइक कर दो इस वीडियो को। कैसे समझ आई? पहले रुक जाओ, पहले समझ आई इसकी हिंदी है क्या? हैज शी कुक्ड द फूड, इसकी हिंदी हुई क्या बच्चों? इसकी हिंदी क्या हुई? क्या वह खाना बना चुकी है? बस खत्म, इतनी सी हिंदी है। क्या हुई हिंदी? क्या वह खाना बना चुकी है? मेरे को शक था, मैंने पूछा, क्या पूछा? क्या वह खाना बना चुकी है? मैंने बोला हैज शी कुक्ड द फूड। अब हैज क्यों आया? बिकॉज शी इज द सिंगुलर एंड द थर्ड पर्सन ऑफ द रूल। ये क्या है? थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है, तभी हमने लगाया हैज को, वरना हैव ना लगा देते। तो ये हो गया मेरा सिंगुलर का केस, और ये हो गया प्लूरल का केस। ये रहा रूल, ये रूल यहां फॉलो हो जाएगा। समझ आया? रूल एक जगह एक ही लगना है, ऐसी बात नहीं है कि रूल बदलेगा, बिल्कुल भी नहीं है। रूल एक है, बस एग्जांपल्स बदलते जाएंगे क्योंकि मीनिंग भी बदलेगा। अच्छा, अब आता है चौथा पार्ट। वो क्या होता है समझ लेते हैं जल्दी से। बहुत इजी है। WH फैमिली का नाम सुना है, मैंने आपको बताया होगा। WH फैमिली क्या होती है मैं आपको बता देता हूं अगर नहीं बताया तो। WH फैमिली कहीं ना कहीं आपने एग्जाम में या बुक में पढ़ा होगा। तो WH फैमिली में हमारे मेंबर्स आते हैं, जैसे हमारी फैमिली में हम आते हैं, आप अपनी फैमिली के मेंबर आते हैं। एक होता है वाई, एक होता है हु, एक होता है व्हेन, एक होता है वेयर, एक होता है whose, एक होता है which और हाउ। और कौन सा रह गया मेरा? वेयर हो गया, व्हेन हो गया, whose हो गया, who हो गया, और एक होता है whom। तो ये सब हमारे होते हैं WH फैमिली के मेंबर। कौन होते हैं? एक परिवार के सदस्य हैं इतने सारे। सर हाउ क्यों लगा दिया आपने? तो WH से स्टार्ट नहीं होता, लेकिन ये कजन है। क्वेश्चन अराइज होता है ना, इन सब से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आप देख लेना, जब जब ये WH फैमिली के मेंबर आएंगे तब तब क्वेश्चन पूछा जाएगा। देख लो, जब जब WH फैमिली के मेंबर किसी भी सेंटेंस में आएंगे तब तब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तभी हमने क्या बनाया? चौथा पार्ट। चौथा पार्ट बनाया डबल इंटेरोगेटिव। क्या बनाया बच्चों? हमने बनाया डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब वो कैसे बनेंगे देखो, WH फैमिली यूज होगी, तभी मैंने पहले लिखवा दिया। अच्छा, कुछ को अभी हिंदी भी नहीं पता। अच्छे यार, हिंदी भी जान लो। वाई की हिंदी क्या होती है? क्यों। हु की हिंदी क्या होती है? कौन। व्हेन की हिंदी क्या होती है? कब। वेयर की हिंदी क्या होती है? कहां।
whose की हिंदी क्या होती है? किसका या किसकी। जैसे बोलते नहीं है whose bottle is this, किसकी पानी की बोतल है, whose water bottle is this। which की हिंदी क्या होती है? कौन सा। how की हिंदी क्या होती है? कैसे। whom की हिंदी क्या होती है? के लिए। ये सब की हिंदी मैंने आपके सामने लिख दी है। अब तो कोई परेशानी नहीं है, अब तो डबल इंटेरोगेटिव पे कम बैक करें। आ जाओ कम बैक करते हैं। तो डबल इंटेरोगेटिव का एक ट्रिक है, हर चीज की ट्रिक है टेंसेस में। अब देखना सुनना, इससे पहले मैंने कराया आपको इंटेरोगेटिव, उसका रूल आपको पता है, क्योंकि उसका रूल बताया है, आपको पता है, अच्छे से पता है। एक बात ध्यान रखना, जब भी सिंगल इंटेरोगेटिव के सामने फर्स्ट फ्रंट में मैं अगर WH फैमिली का मेंबर रख दूं तो वो सेंटेंस बन जाएगा डबल इंटेरोगेटिव। क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा? आ जाओ यकीन दिलाता हूं। कैसे यकीन दिलाऊंगा? एग्जांपल के साथ। देखो, वे क्या कर चुके हैं। सवाल खड़ा हो गया, वे क्या कर चुके हैं? काम कर चुके हैं या कुछ और कर चुके हैं। मैंने पूछा क्या कर चुके हैं, सवाल पूछा। अब देखो, बेशक सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। यहां पे देखो, वे का मतलब क्या होता है? दे होता है। जी बिल्कुल। अब कहा कि सर आपने कहा था समय हमेशा जब क्वेश्चन पूछा जाए तो वो हेल्पिंग वर्ब या क्या से पूछा जाए, लेकिन डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है, आपका क्वेश्चन ना सेंटेंस के बीच में आएगा। हिंदी की बात कर रहा हूं समझाने के लिए, इंग्लिश में तो सबसे पहले आएगा। अभी जैसे इंग्लिश बनाऊंगा तो इनमें से एक को उठा के सबसे पहले लाऊंगा, देखना अभी कैसे उठा के लाऊंगा। पहले समझ ले, वे क्या कर चुके हैं। अब देख लो क्या की इंग्लिश क्या होती है। आपको क्या की इंग्लिश दिख रही है? नहीं दिखेगी, क्योंकि मैंने मिस कर दी। व्हाट भी लिखना था मेरे को, WH फैमिली में आता है, तभी मैं देख रहा था कि क्या छूट गया। काफी सारे मेंबर है ना, एक दो छूट जाते हैं। बट क्या की इंग्लिश पता है आपको? व्हाट है, तो उठा लो व्हाट को। अब जैसे ही मैंने व्हाट लगाया, व्हाट लगा दिया मैंने, अब ये सारी फॉर्मेशन किसकी रह गई? सिंगल इंटेरोगेटिव की। किसकी फॉर्मेशन रह गई? सिंगल इंटेरोगेटिव की। अब व्हाट के बाद आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी? पहचान करो, सब्जेक्ट कौन सा है आपका? सर वे है, तो वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे बोलते हैं। और दे की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव। तो व्हाट हैव सब्जेक्ट दे कर चुके हैं, डन। डन, डना डन डन। समझ आया कैसे? व्हाट हैव दे डन, वे क्या कर चुके हैं। अच्छा, क्या कर चुके हैं कि इंग्लिश आ गई, और दे वे हेल्पिंग वर्ब भी आ गई। अच्छा एक बात और, अच्छा अगर मैं व्हाट छुपा लूं तो ये मेरी कौन सी फॉर्मेशन रह गई? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अभी यहां पे है नहीं क्योंकि क्या कर चुके हैं नहीं पता, तभी तो WH फैमिली आई। और WH फैमिली प्लस अगर मैं WH फैमिली छुपा लूं तो ये मेरा सिंगल इंटेरोगेटिव है कि नहीं, और WH फैमिली लगा दूं तो मेरा डबल इंटेरोगेटिव है कि नहीं। ट्रिक है, कॉन्सेप्ट में ही ट्रिक है, याद भी नहीं करना पड़े, बस लॉजिक बिठा लो कि ये ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है, सारे सेंटेंस पूरे होंगे विद कॉन्सेप्ट। आया समझ? ये था हमारा डबल इंटेरोगेटिव। अब बात करता हूं कि ये सारे मेंबर, ये जितने भी मेंबर है ना आपके, ये सब आगे आएंगे, ये सब आगे आएंगे और लगते के साथ ही सिंगल इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन बन जाएगी डबल इंटेरोगेटिव में। तो ये था डबल इंटेरोगेटिव। हवा लग रहा था लेकिन हलवा निकला। समझ आया आपको? अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट के चारों कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिए। अब बात किसकी आती है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। कुछ बच्चों को तो नाम से ही डर लग गया होगा, सर अभी तक तो पढ़ाया नहीं, स्कूल में भी नहीं पढ़ाया। अरे बहुत इजी है, अगर यहां तक आ गए हो ना तो वो भी पार कर जाओगे। समझ आया? बस हाथी निकल गया, पूंछ रह गई है। अच्छा यहां पे लिख देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। क्यों लिया ना हमने? समझा कि नहीं समझा? अब यहां पे इसको ऐड कर देते हैं हम। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा, उसको भी ऐड कर देंगे, लेकिन समझ ले तभी उसके बाद ऐसे ऐड नहीं करेंगे, चीटिंग नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या बोल दिया? जो भी बोला इंग्लिश में बोला, बहुत अच्छा बोला। अब मैं समझा देता हूं कि क्या बोला। मैंने बोला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो बहुत ही खतरनाक नहीं है,
बहुत ही इजी है, इन सब से भी बहुत इजी है। देखो कैसे इजी है। हाँ, थोड़ा सा हाइड एंड सीक खेलते हैं। कैसे हाइड एंड सीक? मैं कुछ छुपाऊंगा, उसके बाद आपको पढ़ना है जो बचेगा। मैंने ये छुपा लिया। अच्छा पढ़ो, क्या लिखा है? सर लिखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपने किया कि नहीं किया अभी तक? वो देखो उधर दूसरा पार्ट करके आए हैं कि नहीं आए हैं? बिल्कुल आए हैं। अच्छा एक और बार हाइड एंड सीक खेलेंगे। मैंने छुपाया कॉन्टिन्यूअस। अब क्या बचा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपने किया कि नहीं किया? हैव यू डन और नॉट? वो देखो उधर देखो तीसरा पार्ट। मतलब कहा जाए तो दोनों के दोनों करके आ रहे हैं हम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी। अब इन दोनों को जोड़ दिया। अब क्या किया? इन दोनों को मर्ज करके एक अलग फॉर्मेशन बनाई जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको समझाने के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन देखो, क्या डेफिनेशन है? व्हेन द वर्क या एक्शन हैज स्टार्टेड विद द टाइम। जब कोई कार्य है या कोई एक्शन स्टार्ट हो गया है विद द टाइम, बट इट्स अबाउट टू कंप्लीट। अबाउट टू कंप्लीट भी बोल सकता हूं स्टिल गोइंग ऑन, मतलब अभी भी चल रहा है विद पर्टिकुलर टाइम। टाइम का खेल है, बस टाइम टाइम आएगा, सेंटेंसेस में टाइम नहीं आता है। अब देखो इसकी हिंदी बताता हूं आपको, बहुत इजी है। When the work और action has started with the time, ऐसा कोई कार्य है जो स्टार्ट हो चुका है, अपने पॉइंट से, अपने इनिशियल पॉइंट से वो निकल गया है, अपने इनिशियल पॉइंट से वो निकल चुका है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इट्स अबाउट टू कंप्लीट, मतलब कंप्लीट होने वाला है अपने टाइम के साथ। एक डायग्राम से समझाता हूं। मान के चलो मिस्टर ए है, मिस्टर ए बहुत चलते हैं, वो यहां से चले और उनको जाना है अपने घर। ये उनका घर है, छोटा सा प्यारा सा घर, बड़ी मेहनत का है, अपना घर, खुशियों का घर, ठीक है, ये एग्जांपल है। अब मिस्टर ए ना चल दिए यहां से, मतलब मिस्टर ए ने काम चालू कर दिया, अपना काम स्टार्ट कर दिया कि नहीं कर दिया चलने का? बिल्कुल कर दिया। अब वो चल रहे थे, पहुंच नहीं पाए, मतलब अभी पहुंचने ही वाले हैं। मतलब चल तो दिए थे यहां से, लेकिन अभी पहुंचे नहीं, इतना डिस्टेंस रह गया, पहुंचने ही वाले हैं। काम अभी भी चल रहा है यहाँ पे, मिस्टर जो ए है अभी भी चल रहे हैं, लेकिन पहुंचे नहीं अपने घर। अबाउट टू कंप्लीट, पहुंचने वाले हैं। यही डायग्राम हो गया कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी भी समझ नहीं आया? एक और बार आ जाओ। When the work action has started, ऐसा कोई काम जो स्टार्ट हो चुका है और वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कंप्लीट होने ही वाला है, मिस्टर ए घर पहुंचने ही वाले हैं, उससे पहले सेंटेंस का नाम दे दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब सवाल ये खड़ा हो गया, अगर सर मिस्टर ए घर पहुंच जाए तो भैया मिस्टर ए घर पहुंच गए, परफेक्ट, काम कंप्लीट हो गया। जैसे ही काम कंप्लीट हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया। यही तो सीखा है, परफेक्ट में तो सारे कंप्लीट वाले वर्क आते हैं। समझ आ गया? कंसेप्ट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं एग्जांपल के साथ। बहुत ही बेहतरीन सुंदर डायग्राम बनाया हमने समझाने के लिए। अच्छा ये लिखा है आपका, और एक बात और, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को और अच्छे समझने के लिए मैं आपको दो चीज और समझाना चाहूंगा जो इनमें यूज होता है, ध्यान देना। पहला जो है ना वो है सिंस। आपने सुना होगा बहुत जगह सिंस क्या होता है, तो मैं आपको यूज ऑफ सिंस बता रहा हूं कि इसमें यूज क्या होता है सिंस का। देखो क्या यूज होता है सिंस का, मैं बताता हूं। पहली बात तो ये, जिनको ऊपर ऊपर का वे बता रहा हूं कि सिंस का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम रिप्रेजेंट करना। सिंस का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट टाइम रिप्रेजेंट करना है। कैसे एग्जैक्ट टाइम रिप्रेजेंट करना है लिख देते हैं। ये हमेशा एग्जैक्ट टाइम रिप्रेजेंट करता है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। एग्जैक्ट टाइम कैसे? जैसे 10 PM, 10 PM, 12 PM, मॉर्निंग, इवनिंग, 2014 एग्जैक्ट, 1952 एग्जैक्ट। ये एग्जैक्ट टाइम रिप्रेजेंट करता है। और एक और चीज है आपकी, क्या चीज है? यूज ऑफ फॉर। अब ये फॉर बच्चों वो वाला फॉर नहीं, के लिए, दिस इज फॉर यू, माई गिफ्ट इज फॉर यू, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए, वो वाला फॉर नहीं, ये टाइम वाला फॉर है। अब इसका टाइम क्या होता है? ये तो एग्जैक्ट टाइम रिप्रेजेंट करता है, और फॉर हमारा रिप्रेजेंट करता है ड्यूरेशन। क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? ये ड्यूरेशन रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करेगा वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे
10 घंटे ड्यूरेशन है। कौन से 10 घंटे हमें नहीं पता। पिछले 75 साल, कौन से 75 साल हमें नहीं पता। 10 मिनट, कौन से 10 मिनट हमें नहीं पता। मतलब ड्यूरेशन देगा, किसी टाइम की ड्यूरेशन देगा। मैं तुम्हारा पिछले 10 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, मतलब 10 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, मतलब ड्यूरेशन दी 10 घंटे दिए तो हम वहां यूज करेंगे फॉर। मैं तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रहा हूं, एग्जैक्ट टाइम दिया मॉर्निंग से, तो हम वहां क्या यूज करेंगे, सिंस। समझ आया। तो यूज ऑफ सिंस और यूज ऑफ फॉर का समझना बहुत जरूरी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को समझने से पहले। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टोल्ड यू। सिंस क्या होता है, फॉर क्या होता है, समझ आया। ऊपर ऊपर का याद रखो, डीपली जाने की जरूरत नहीं है। सिंस का मतलब होता है टू रिप्रेजेंट एग्जैक्ट टाइम, फॉर का मतलब होता है टू रिप्रेजेंट ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। अब आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट सारे सीख लिए हैं। अब बात आती है मैदान में उतरने की, मतलब एग्जांपल करने की। आ जाओ, एग्जांपल कैसे करें। देखो एक सेंटेंस लिखते हैं आपके सामने, बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस। देखो, मिस्टर डेविडसन, अंग्रेज पकड़ लेते हैं, बहुत इंडियन पकड़ लिया, अब अंग्रेज पकड़ेंगे। मिस्टर डेविडसन हैज बीन वर्किंग in this company since 2014। एक तो मेरा ये एग्जांपल हुआ, मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लिखूंगा समझाने के लिए अच्छे से। यही एग्जांपल, सेम एग्जांपल, मिस्टर डेविडसन हैज बीन वर्किंग, एंड अच्छा बनाओ, वर्किंग इन दिस कंपनी for 10 years। अब बच्चों ध्यान से समझना मैंने क्या लिखा है। एक जगह मैंने यूज करा है सिंस जो आपको बताया था, और एक जगह मैंने यूज करा है फॉर। दोनों का क्या मतलब है आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं। देखो क्या मतलब है। मिस्टर डेविडसन हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी 2014, ठीक है। जो मिस्टर डेविडसन है ना, वो इस कंपनी में 2014 से काम कर रहे हैं। 2014 एग्जैक्ट ईयर है, एक एग्जैक्ट ईयर बताया मैंने आपको। हमें पता है 2014 निकल चुका है, 2015 हैज गॉन, 2014 हैज गॉन, 6 साल पहले निकल गया, बिल्कुल निकला। और एग्जैक्ट टाइम बताया तभी तो सिंस यूज किया। ये लॉजिक मेरा समझ रहे हो। व्हेन वी रिप्रेजेंट एग्जैक्ट टाइम वी मस्ट यूज सिंस। Got it? अच्छा, मिस्टर डेविडसन हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2014, ये था सिंस का रोल। नीचे क्या किया, मिस्टर डेविडसन हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 10 years। अब वो 10 साल से, मतलब इसका भी क्या हुआ, से बोला मैंने, और यहां पे भी से आया कि नहीं आया। एक डीपली में कंसेप्ट बताऊं ऊपर से तो क्या होगा, मिस्टर डेविडसन जो है 2014 से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, 2014 से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। और यहाँ पे मिस्टर डेविडसन 10 साल से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। देखा जाए तो से यहाँ पे भी है, से यहाँ पे भी है, हिंदी में बोला जाए। लेकिन जब बात हो एग्जैक्ट टाइम की तो हम सिंस यूज करेंगे, बात हो ड्यूरेशन की तो हम फॉर यूज करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, बात आ गई अब इसकी रूल की। अच्छा, इसकी हिंदी नहीं बताई मैंने, अभी हिंदी बोली इतनी सारी, क्या बोला मैंने, एक और बात सुनो। मिस्टर डेविडसन हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2014। मिस्टर डेविडसन 2014 से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। समझ आया। नीचे वाले की हिंदी क्या है, मिस्टर डेविडसन 10 साल से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। तो एक जगह ड्यूरेशन है और एक जगह एग्जैक्ट टाइम है। और आपने बहुत जगह देखा होगा, टीवी में ऐड आती है अमिताभ बच्चन की, कल्याण ज्वेलर्स 9052। वो क्या बोलते हैं कल्याण ज्वेलर्स। ये जो कल्याण ज्वेलर्स है ना, और उसके नीचे लिखा होता है सिंस 9052। और एक दवाई भी आती है लीवर 52 हिमालय की, उसके नीचे भी सिंस करके कुछ ईयर दे रखा होता है। तो वो सिंस क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो उनकी कंपनी है, जो उनका फाउंडेशन है, जो उनकी फैक्ट्री है, कुछ भी हो, वो इस ईयर में एस्टैब्लिश हुई थी। मतलब इस ईयर में उसका निर्माण हो रहा था, उसका विकास हो रहा था, बन के तैयार हुई थी 1952 में, तभी वो सेंस लगाते हैं। समझ आया। वो फॉर नहीं लगाते, एग्जैक्ट टाइम लगाते हैं। आज ही देखना टीवी पे ऐड पक्का आएगी। तो क्या था, मिस्टर डेविडसन हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 10 years, मतलब पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। अब इसका रूल क्या हुआ, ये देखो, ये क्या है, मिस्टर डेविडसन थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट है हमारा, बिल्कुल सब्जेक्ट है बच्चों। और क्या,
अब अच्छा, मिस्टर डेविडसन के साथ मैंने क्या किया, हैज लगाया। अरे मैंने बोला है कि थर्ड पर्सन और सिंगुलर के साथ तो हैज ही लगेगा, हेल्पिंग वर्ब आ गई। प्लस यहां पे लगा है एक बीन। तो भैया बीन जो होता है ना, उसका मतलब ही होता है, पहचान कर लो कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो बीन भी आएगा। प्लस अब देखो वर्किंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखा जाए, हमने ये जो परफेक्ट का क्या किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, यहां से हमने उसकी हेल्पिंग वर्ब चुरा ली। हेल्पिंग वर्ब चुराई कि नहीं चुराई, छीन ली। हैज और हैव किसकी हेल्पिंग वर्ब थी, परफेक्ट की। और कॉन्टिन्यूअस से क्या लिया, मेन वर्ब ले ली। कॉन्टिन्यूअस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ले ली। आप इसका रूल चेक करना, मिलेगी आपको, तो उसकी मेन वर्ब ले ली। और प्लस क्या किया, प्लस ऑब्जेक्ट कर लिया, और सिंस या फॉर। तो ये हो गया कंसेप्ट। ये किसका रूल हो गया भैया, एफर्मेटिव रूल था। आपको एग्जांपल दिया एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का मतलब ही होता है पॉजिटिव। अच्छा, बात आई मिस्टर डेविडसन हैज बीन, ये भी सेम रूल है, ये भी सेम रूल है। अच्छा, एक काम करते हैं, नेगेटिव बनाते हैं इसको। आप मेरी हेल्प करना नेगेटिव बनाने में। अब नेगेटिव बनाने का कंसेप्ट जल्दी से याद कर लो फटाफट। क्या है नेगेटिव का, सर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा, बीन। अब देखो इसका मीनिंग बदल गया। क्या बदल गया, इसका मीनिंग बदल गया। क्या मीनिंग बदला, देखो आ जाओ दोबारा पढ़ते हैं। मिस्टर डेविडसन हैज नॉट बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 10 years। मिस्टर डेविडसन 10 साल से इस कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं। अब नहीं कर रहे काम, अब आलसी हो गए मिस्टर डेविडसन। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। रूल तो मैं यार एग्जाम्पल से बना देता हूं, आप भी रूल एग्जाम्पल से बनाओगे। जो दिमाग में एग्जाम्पल चल रहा हो ना, उसको पहले हिंदी में लिख लो, उसको हिंदी में लिखो। लास्ट में देखो क्या है, चुका है, ता है, रहा है, या कोई टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको देखो, उसका लास्ट से खींच लो और देखो कंपैरिजन किसका बन रहा है, किसका बन रहा है। जैसे ही जिसका बनता दिखाई दे, रूल लगा दो, रूल लगा दो, या कॉन्सेप्ट लगाओगे तब भी निकल जाएगा, बिल्कुल आराम से निकलेगा। सब्जेक्ट प्लस लगाया नॉट, बना नेगेटिव, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। सिंस और फॉर समझ आया। अच्छा, जिसको सिंस और फॉर समझ आया ना, कसम से बहुत बढ़िया बात है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं सिंस और फॉर के क्वेश्चन। आपने 9th क्लास में सीख लिए, बहुत अच्छी बात है। कोई सा भी हो, सिंस फॉर का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, जो आपको आ चुका है और जिससे हम सेंटेंस बना रहे हैं। तो ये दोनों, ये मेरा किसका सेंटेंस था, ये मेरा एफर्मेटिव था, और नीचे वाला आपका क्या था, नेगेटिव। समझ आया। अब बात रह गई इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में सर क्या करते हैं यार, हेल्पिंग वर्ब पहले लाते हैं। कितनी बार बताऊं, आप भी जिद्दी हो गए हो। हेल्पिंग वर्ब लाना है, अभी बताई थी प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इसमें भी यही होगा। हाँ बिल्कुल, क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले। तो देखो कैसे लाते हैं हेल्पिंग वर्ब पहले। एग्जांपल, हैव दे बीन राइटिंग a letter for 2 hours। इंग्लिश में लिख दिया। अब देखो इसकी हिंदी बनाते हैं। क्या हिंदी बनेगी, हैव, मैंने हैव सही लगाया, सब्जेक्ट दे था, बिल्कुल सही, और बीन आ गया। ध्यान रखना, ये जो हमारा हैव बीन था ना, हैव और बीन, हैव के बाद मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा। बीन मेरा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बीन तो डिनोट कर रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। मैं तो अपना रूल पहले का ही लेके चल रहा हूं, चाहे बीन आए, कोई बीन बजाने वाला है, मुझे उससे कुछ नहीं लेना देना। मुझे अपनी हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट देखना है। अगर इंटेरोगेटिव की बात हो रही है, और हाँ इंटेरोगेटिव की बात हो रही है, तो क्या हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधा सब्जेक्ट आएगा। बीन पीन तो बाद में आएंगे, और सब्जेक्ट के बाद ही बीन आएगा। सब्जेक्ट के बाद ही बीन आएगा। कोई से भी सेंटेंस बनाओ, आया समझ। हैव दे बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। 4 का मतलब समझ गए, 4 का मतलब सर ड्यूरेशन, और हमने 2 घंटे की ड्यूरेशन दिखाई हुई है। अच्छा आ जाओ, क्या वे 2 घंटे से, लेटर को बोलते हैं पत्र, और लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं, और क्वेश्चन मार्क। खत्म, झटके में खत्म हुआ। कैसे खत्म हुआ, क्या वे 2 घंटे से पत्र लिख रहे हैं। हैव दे बीन राइटिंग अ लेटर, कुछ नहीं किया, रूल वही लगाया है, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, बस एक बीन नामक प्राण आदमी आ गया है, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी,
और प्लस ऑब्जेक्ट मेरा प्यारा सा। समझ आया? तो ये किसका रूल था? ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का था। अच्छा, जो आपको डर लग रहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आज तक नहीं पढ़ा क्योंकि इतना मुश्किल होता है, देखो कितना इजी होता है, बहुत ही इजी होता है। ऐसी पास्ट परफेक्ट इजी होता है और ऐसी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इजी होता है, कुछ नहीं। अब इसमें जो WH फैमिली के क्वेश्चन रहते हैं ना, वो ज्यादा एग्जाम बेस पे नहीं आते हैं। यहां तक आपको सीखने की जरूरत है, जो मैं आपको सिखा चुका हूं। अगर आपको ज्यादा एडवांस करना है तो मेरी बात सुन लो। ये जो फॉर्मेशन है, अगर मैं इसके आगे WH फैमिली लगा दूं तो वो मेरा डबल इंटेरोगेटिव बन जाएगा। मैं उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि बात एक ही है और हमने कंसेप्ट सारे सीख लिए हैं प्रेजेंट के। तो उस बेस पे आप प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस हो सके करें और कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें। प्रैक्टिस करते करते कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें, रूल खुद बनाओगे आप। तो ये था मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो आपको डरा रहा था। नाउ वी हैव क्लियर्ड ऑल द प्रेजेंट टेंस। थैंक यू।